हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी साइंस के सिलेबस की। टीजीटी साइंस का कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। उसके बाद हम लोग उस टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से मतलब लाइक सब टॉपिक क्या बनते हैं, किस टॉपिक्स के अंदर जाके डिटेल्ड में कितना पढ़ना है और कौन से टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो, मोस्टली उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। बट पहले आप लोग ये देख लीजिए, जो ईएमआरएस की साइड से इस जो ऑफिशियल सिलेबस आया है वो क्या है। ठीक है, पहले वो आप देख लीजिए एक लाइन, और उसके बाद मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस बताती हूँ। ये देखिए, जो ईएमआरएस की साइड से आया है उसमें उन्होंने सिर्फ ये क्लियर किया है, ये चीज़ें क्लियर है। क्लास 10 सीबीएसई अनरिवाइज्ड सिलेबस 2020-21 विथ डिफ़िकल्टी लेवल अप टू 12th। मतलब बोर्ड ने, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, उन्होंने उसकी साइड से जो एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, जो ले रही हैं हमारे, उनकी साइड से ये चीज़ क्लियर है कि आप टीजीटी के लिए जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो 9th और 10th बेसिस के होंगे। मतलब सीबीएसई के 9th और 10th आपको एनसीईआरटी कवर करना है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 9 और 10 का, वो आपको कवर करना है। और क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 12 तक के हो सकते हैं, मतलब 11-12 के भी हो सकते हैं। 80 to 85% पोर्सन आपका 9-10 से ही होगा। तो अगर आप 9-10 के एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लेते हो, उनका जो भी टॉपिक है उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कर लेते हो आप, तो आपको 11-12 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 to 15% उनका वेटेज होगा। मे बी ये कम भी हो सकता है और थोड़ा सा परसेंटेज चेंज भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली फोकस करना है 9-10 पे। 11-12 अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप 11-12 भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले चलिए ये टॉपिक्स क्या क्या है कि इन पे क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में, बिल्कुल डिटेल सिलेबस है ये। तो जो मैं टॉपिक बता रही हूँ इनमें से तो किसी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। जो सब टॉपिक है इनके, उन डिपेंड करता है आप पे, आपकी क्या एबिलिटी है, कितने स्पीड से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और कितना कवर कर पा रहे हो। ओके, तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। देखिए, फर्स्ट वन इज़ मैग्नेट। पहला क्या है? मैग्नेट है। आपको मैग्नेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। सेकंड टॉपिक है हीट। हीट को पढ़ना है। फ्रिक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्रिक्शन से करना है। इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको इनसे करना है। स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है मोशन, मोशन से करना है। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, फोर्स और न्यूटन्स लॉ से करना है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से करना है आपको। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मिक्स है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहले फिजिक्स बता रही हूँ फिर केमिस्ट्री बता रही हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। साउंड, साउंड से भी क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, इनसे ज़्यादा मिलेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट, करंट करना है आपको। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट का करना है आपको। इलेक्ट्रिसिटी एंड हियरिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगेन इलेक्ट्रिक करंट करना है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी करना है आपको। कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। ये सब करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने ला देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बायो का गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स पौधों को जानना है, इनका इंट्रोडक्शन मेनली देखना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके गाइस, सी आप लोगों को इनका बहुत डिटेल बैठ के थ्योरी नहीं पढ़ना है और ना ही रटना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ना है। क्योंकि ये जो पेपर है ये मतलब स्टेट लेवल इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें ये जो कंडीशन है ना, उसी स्टेट के बंदे अप्लाई करेंगे, सिर्फ उसी स्टेट में जो वैकेंट सीट है उनके अगेंस्ट। जब ये रेस्ट्रिक्शन आ जाती है ना कि सिर्फ स्टेट वाइज है, ये उसी स्टेट के लोग अप्लाई करेंगे उसमें, तो आपके जो सक्सेस चांस है, जो सक्सेस रेट है, वो ऑटोमेटिक 50%, मतलब मान लीजिए 50% बच्चे जो बहुत ही सीरियस है, थोड़ा सा भी आप पढ़ाई कर लोगे तो पेपर क्लियर हो जाता है। क्योंकि प्लस पॉइंट ये है कि जो अदर स्टेट वाले हैं ना, वो आपके स्टेट में आके फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते।
उनसे पूछिए जो हार्ड वर्किंग है और जो सिर्फ इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे और उनको वो मौका मिला ही नहीं। एक बार आप उनसे पूछिए। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आया है कि मैम ये जो डोमिसाइल का है वो नहीं रखना चाहिए था सरकार को। वो सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि वो स्कूल उन उस एरिया के कल्चर को, क्योंकि जो ट्राइबल बच्चे होते हैं वो नॉर्मल नहीं है हमारी तरह, उनको एजुकेशनल में आगे बढ़ाना है। तो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वही उनके कल्चर्स को जानते हैं और वही उनको ट्रीट कर सकते हैं अच्छे से, उनको समझा सकते हैं, उनको उसमें मोल्ड कर सकते हैं। डेट्स वाई ये जो वैकेंसी है इसको स्टेट लेवल पे रखा गया है ताकि वहीं के बंदे उन बच्चों को अच्छे से ग्रो कर पाए। अब यहाँ पे आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस थोड़े से बच्चे ही होते हैं जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और आपको सिर्फ उन 2-4 से आगे उठ के जाना है, थोड़ा सा बस तैयारी करना है। और ये कोई स्टेट लेवल वैकेंसी नहीं है कि आपको इस साल फॉर्म भरना है, अगले साल पेपर देना है, पेपर कैंसिल हो गया, मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया, फिर पेपर होना है, तो ये सब कोई पंगा नहीं है। 7 साल लग रहे हैं वैकेंसी को पूरा होने में, ट्विटर कैंपेन, दिस कैंपेन, वो कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा है, इस साल के अंदर अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप लोग बस फोकस कीजिए, जो भी मैं टॉपिक्स दे रही हूँ ये टॉपिक्स करिए और आपका बिल्कुल ही सिलेक्शन हो जाना तय है अगर आपने इन सब को प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन किया तो। डन। नेक्स्ट है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, नेचर फेनोमेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, करना है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेस, फाइबर एंड फैब्रिक, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज और एयर। समझ गए? ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। अब इन डिटेल्ड में एक बार देख लेते हैं कि इन टॉपिक्स के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है और वो आपको करने हैं। ठीक है? यस, देख लीजिए, मैं थोड़ा स्पीडली बोल रही हूँ, आप लोग अगर नहीं कवर कर पाओ तो वीडियो को पॉज करना और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर देखिए आपको क्या क्या देखना है, इसके मटेरियल के बारे में, मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में देखना है, बिल्कुल बेसिक देखना है। 9th-10th का सिलेबस ही आप फॉलो करो। ये सिर्फ ये सिलेबस है सिर्फ टॉपिक्स के लिए कि इस टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है? सेकेंड है हीट, हीट के अंदर देखिए टेम्परेचर और मेजरमेंट पढ़ना है, टेम्परेचर का लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट कंडक्शन पढ़ना है, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड देन एप्लीकेशन। ये इस पे थोड़ा आप फोकस करना ज़्यादा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, नेक्स्ट है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अंदर देखिए आपको क्या क्या करना है। फ्रिक्शन के अंदर है डेफिनेशन, फ्रिक्शन के अंदर क्या है, इसका डेफिनेशन मतलब जो भी इसका इंट्रो पार्ट होगा। फ्रिक्शन के टाइप्स करने हैं, एडवांटेज करने हैं, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ये सब करने हैं आपको। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के बारे में पढ़ना है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। मून, फेजेज ऑफ मून है, स्टार है, कॉन्स्टेलेशन है, सोलर सिस्टम है, एस्टेरॉइड है, कॉमेट्स है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और लाइट ईयर है। ठीक है? ये सब टॉपिक आपको कवर करने हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है मोशन, मोशन से देखिए क्या क्या टॉपिक्स करने हैं आपको। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, मतलब मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते आप, इसको आप प्रायोरिटी पे करना। न्यूटन लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर फोर्स मोशन के बारे में पढ़ना है, न्यूटन्स के जितने लो हैं वो, इनर्सिया पढ़ना है, मास, मोमेंटम पढ़ना है, एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शंस एंड रिएक्शंस फोर्सेस। ओके, ग्रेविटेशन के अंदर देखिए आपको क्या क्या करना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री एंड फॉल, सबका बेसिक पढ़ना है। डिटेल थ्योरी बैठ के नहीं पढ़नी है, रटनी है, बिल्कुल बेसिक पढ़ना है। और फिर इनके एमसीक्यूज, इनके जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना, आपको मेनली क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है साउंड, साउंड के बारे में देखिए, साउंड के अंदर क्या क्या सब टॉपिक कवर करना है। नेचर ऑफ साउंड,
इट्स प्रोपागेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड और रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। इस पे भी क्वेश्चन आपको मोस्टली दिखेंगे, इनको भी आप करना अच्छे से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये देखिए इनके अंदर आपको क्या क्या करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइन, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्सेज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। गाइस सी बहुत सारे बच्चे पहले ये बोलते हैं मैम सिलेबस दो इसका, जब मैं सिलेबस दे रही हूँ तो अब ये बोलते हैं कि उनको इंग्लिश में नहीं हिंदी में चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मैं ही हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया हुआ है, तो मैं हिंदी में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। और आप लोग अगर कैंडिडेट है तो इंग्लिश और हिंदी क्या देख लीजिए, टॉपिक्स तो यही है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप हिंदी में प्रिपरेशन कीजिए, पेपर हिंदी मीडियम में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग सिलेबस यही है, हिंदी में भी लिखे तो लाइट को क्या लिख देंगे, वहाँ पे प्रकाश बोलते होंगे, तो सिलेबस यही है। आप लोग खुद इस वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। जनरली आप लोगों को पता होगा कौन से वर्ड का हिंदी क्या होता है। मेरे से मिस्टेक हो जाएगी, मैं हिंदी में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, इसलिए मैं हिंदी में नहीं दे रही हूँ आप लोगों को वीडियो। ओके, लाइट के अंदर देखिए क्या देखना है आप लोगों को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर्व सर्फेस पे, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर, फॉर्मूला, डेरिवेशन, नॉट रिक्वायर्ड, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। वैसे भी फिजिक्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है जनरली देखो तो, बट नहीं, बायो से भी उतने ही होते हैं। केमिस्ट्री का थोड़ा सा कम ले सकते हो आप। कवर करना है आपको 9th क्लास का एनसीईआरटी। मैं बार बार कह रही हूँ इस एग्ज़ाम का लेवल जो है वो केबीएस एनबीएस से थोड़ा लो होगा। स्टेट लेवल जो क्राइटेरिया है ना, ये बहुत बेनिफिशियल है। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ आप लोग इन सब टॉपिक्स के जितने एमसीक्यूज कवर कर पाओ कवर करो, बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड हियरिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लो, रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टर का, और एप्लीकेशन क्या है इन रेसिस्टर का। डन। उसके बाद है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इनमें क्या क्या पढ़ना है देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ना है, कॉन्वेंशनल, नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, उसके यूजेज, बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी एंड डिजीजेज। ठीक है। गेट प्लांट्स को जानना है, इसका इंट्रो बेसिकली प्लांट्स के बारे में हर चीज़, तो हर्ब्स, श्रब्स, जो भी इसके टाइप्स है प्लांट के कितने होते हैं, ट्री, स्ट्रीम, फंक्शन, लीफ पार्ट, उसके जो भी हैं टाइप्स ऑफ वेनेशन, ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस, रूट टाइप्स, फंक्शंस, फ्लावर्स एंड इट्स पार्ट्स। फ्लावर्स और उसके प्लांट्स और फ्लावर्स के बारे में जितने बेसिक डिटेल हैं वो सब पढ़ने हैं आपको। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन किसमें, एनिमल और प्लांट में, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल, हार्ट, एक्सक्रेटरी सिस्टम ह्यूमंस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट एंड ट्रांसपीरेशन। ये सारे प्रोसेस देख लीजिए इस टॉपिक के अंदर। ये सब टॉपिक है, इनके एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी, यूजेज एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इनके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। कंजर्वेशन के अंदर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व, फ्लोरा एंड फौना, एंडेमिक स्पाइसेस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल प्लांट पार्क, रेड डेटा बुक। ठीक है, ये देख लिए, इनसे क्वेश्चंस आना ही आना है। ये जो टॉपिक्स हैं तो इसको भी आप देख के जाना, इसके क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करना। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंपैरिजन करना है प्लांट और एनिमल के सेल में। ठीक है, प्लांट और एनिमल के सेल में कंपैरिजन।
नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इसके अंदर देखिए क्या क्या टॉपिक करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड इट टाइप्स, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट टाइप्स, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंसेस, इसमें चेंजेज एट puberty, the role of hormones in initiating reproductive function, sex determinations, type of hormones, नेचर फेनोमेना, फिजिक्स में आ जाइए तो नेचर फेनोमेना, लाइटनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइटनिंग, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, अर्थक्वेक, कॉजेज एंड प्रोटेक्शन, बेसिक यूनिट जो है सेल का उसके बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टिश्यू के बारे में पढ़ना है, प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ये इसके टाइप्स हैं। देखिए कितने सारे टिश्यू के अंदर सारे जितने टाइप्स हैं वो कवर करने हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन एंड इट टाइप्स, फिर न्यूट्रिशन के बारे में, और रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप सबका और फिर आप इसको डिटेल में बैठ के पढ़िए। फाइबर एंड फैब्रिक, फाइबर एंड फैब्रिक, इसके अंदर देखिए फाइबर्स, फैब्रिक, टाइप ऑफ फैब्रिक, एनिमल, प्लांट, फायर, जरूर क्वेश्चन मिलेंगे इस पे आपको। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, नीड ऑफ सेपरेशन, वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन, लास्ट वन एयर और मोस्ट इंपोर्टेंट, कंपोजिशन ऑफ एयर, यूज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। डेट्स इट, ये आपका सिलेबस रहा टीजीटी साइंस का। अगेन वही बात मैं रिपीट करूंगी, 9th 10th एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, कोई डीपली कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। 1.5 महीने में अगर हम ये इन सबको कॉन्सेप्ट क्लियर बैठेंगे तो आई थिंक 1.5 महीना भी कम पड़ जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने नहीं बैठना है अभी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। ठीक है।